तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल दीक्षा कोचिंग पर। देखिए भैया जी, हम नंबर पढ़ रहे थे और आज हम नंबर में पढ़ेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अगर मैं आपसे कहूँ भैया जी, आज हम नंबर में पढ़ेंगे देखिए भैया जी, आज हम नंबर में पढ़ेंगे फेस वैल्यू यानी जातीय मान और प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। देखिए भैया जी, सबसे पहले देखते हैं हम फेस वैल्यू यानी जातीय मान। किसी संख्या का वह मान जो अपने स्वयं का मान होता है, किसी संख्या का वह मान जो उसका स्वयं का मान होता है, जातीय मान कहलाता है। जैसे भैया जी, हमने कोई संख्या लिखना है 5 3 2 1 में, इसमें आपसे कहता हूँ एक का जातीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे अगर इसका आप एक का जातीय मान निकालेंगे तो एक का जातीय मान 1 होगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ 3 का जातीय मान या 3 का फेस वैल्यू क्या होगी या 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 की फेस वैल्यू भी 3 ही होगी। और इसी प्रकार से अगर 5 की फेस वैल्यू आप निकालेंगे तो 5 ही होगी। फेस वैल्यू या जातीय मान। देखिए भैया जी, जातीय मान में कुछ नहीं होता है। जातीय मान सिर्फ ये है कि अगर आप किसी संख्या का वह मान जो उसके स्वयं का मान होता है, वही उस संख्या का जातीय मान होता है। जैसा हमने निकालना था, इसमें मैंने कहा 5 का, इसी प्रकार से भैया हमने कहा था आपकी 5 का इसमें जातीय मान निकालना है, तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से अगर 3 का जातीय मान निकालेंगे आप 3 होगा, अगर 1 का जातीय मान निकालेंगे 1 होगा। देखिए भैया जी, अब हम पढ़ते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम पढ़ेंगे उदाहरण के तौर पर। मैं कोई संख्या लिखता हूँ 5 6 2 1। मैं आपसे पूछता हूँ इसमें इकाई का अंक कौन सा है। मैं आपसे पूछता हूँ भैया इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो आप कहेंगे इकाई का अंक है ये। इधर से आप संख्या हमेशा गिननी चालू करते हैं। ये इकाई का है, ये दहाई का है, और ये सैकड़ा का है, और ये आपका हज़ार का अंक है। ये हज़ार का अंक है। अब इसे अगर भैया आप विस्तार से लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे कि 5 मल्टीप्लाई, ये कौन से स्थान पर आप कहेंगे 1000 पे है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करिए प्लस। अब इसका है ये 6। जब आप कहेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया जी कौन से स्थान पर, आप कहेंगे ये सैकड़ा के स्थान पर, आप 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब ये 2 कौन से स्थान पर, ये दहाई के स्थान पर है, तो 10 से मल्टीप्लाई प्लस 10 से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद में भैया ये 1 कौन से स्थान पर है, इकाई के अंक पे है, तो 1। ठीक है भैया जी, तो सिर्फ इसमें यही होता है कि जौन से स्थान पे है उसी संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये इकाई के स्थान पर था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई की। अगर ये दहाई के स्थान पर था हमने भैया 10 से मल्टीप्लाई की थी। अगर ये 1000 के स्थान पर था तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई की थी। अगर ये 5 जो है 1000 के स्थान पर था, आप इधर से देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई की थी। अब देखिए भैया जी, क्वेश्चन लिख रहा है कि इस संख्या में आपको 7 का 3 का 8 का स्थानीय मान बताना है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं 7 का स्थानीय मान। अगर मैं 7 का स्थानीय मान निकालूँ, 7 मल्टीप्लाई, ये कौन से स्थान पर है, अब आप इधर से गिनेंगे इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये आपके कौन से स्थान पर है, 10,000 पे है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे। इस प्रकार से जब आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपका आएगा, ये आएगा 7,000। इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तब आपने इससे मल्टीप्लाई कर दी इससे। ठीक है भैया, ये आ गया आपका। इस प्रकार से ये आ गया। ये अब मैं कहता हूँ आपसे 3 का स्थानीय मान हम निकाल रहे होंगे 3। मल्टीप्लाई करेंगे आप कितने से, 100 से करेंगे। कौन से स्थान पे, इकाई ढाई सैकड़ा, यानी 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आया आपका 300। अब फिर इसके बाद में 8 का स्थानीय मान था। अब आप है 8 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, कौन से स्थान पर, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। इस प्रकार से भैया जी आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तब इसका जो आपका आएगा स्थानीय मान। देखिए हमने यहाँ निकाला था भैया, पहले 7 का निकाला, तो 7 का कौन से स्थान पर था, इस स्थान पर था, हमने इतने से मल्टीप्लाई कर दी, इतना आ गया। इसी प्रकार से 3 का निकाला था, 3 कौन से स्थान पर था, सैकड़ा का था, तो सैकड़े से यानी 100 से मल्टीप्लाई करी हमने, तब हमारा ये निकल आया 300 स्थानीय मान। इसी प्रकार से इसमें अभी कुछ और संख्या लिखते हैं हम, उन संख्याओं को भैया जी और देखेंगे। अब देखिए भैया जी, क्वेश्चन है 6521 में 521
मैं 6 5 2 का स्थानीय मान बताना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 6 का स्थानीय मान। तो 6 कौन से स्थान पर है आप देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 1000। 1000वें स्थान पर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्थानीय मान आ गया, ये आ गया। इसी प्रकार से मैं आपसे कहता हूँ 5 का, भैया जी 5 का स्थानीय मान निकालना था, तो आप 5 कौन से स्थान पर आप कहेंगे सैकड़ा, इधर से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी ये कौन से पे है सैकड़ा पे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ गया। ये 500 आ गया आपका, इसमें स्थानीय मान आ गया। अब इसके बाद है 2 का स्थानीय मान, तो 2 मल्टीप्लाई कौन से स्थान पे है, दहाई के स्थान पर, आप 10 से मल्टीप्लाई करिए तो हो गया 20। लेकिन अब देखिए एक तो ये है कि भैया जी आपको गिनने पड़ रहे हैं कौन से स्थान पर। अभी अगर दूसरी तरीके से हम देखें तो मैं कहता हूँ आपसे 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो 6 का, अब ये देखिए उससे पहले कितनी संख्याएं रही होंगी, आप कहेंगे 3 संख्याएं, 1 2 3, उससे पहले कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, तो आप 3 जीरो लगा दीजिएगा, ये 6 का निकले आया। अब मैं कहता हूँ 5 का स्थानीय मान, तो आप 5 लिखिए, इससे पहले कितनी संख्याएं हैं, इससे पहले भैया जी 2 संख्याएं, तो आप 2 जीरो लगा दीजिए, 5 का स्थानीय मान आ गया। फिर है अब देखिए भैया जी है 2 का स्थानीय मान, तो आप 2 देखेंगे, इससे पहले कितनी संख्या है, आप कहेंगे 1 संख्या है, तो आप 1 जीरो लगा दी। इस प्रकार से भैया जी आपके स्थानीय मान निकल आएंगे। देखिए भैया जी अब अगला सवाल देखते हैं। संख्या आपके पास में ये आपके पास में संख्या है भैया, इसमें कहता है 8 6 5 का स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले हम 8 का स्थानीय मान निकालते हैं। 8 का स्थानीय मान, 8 का जब आप स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 8 कौन से स्थान पे है, यहाँ से देखेंगे आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी तो आप या तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। इससे पहले कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, तो आपका 8 का स्थानीय मान आ गया 800। इसके बाद में 6, अब 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो आप कहा, देखिए भैया जी अब आपको है 6 का स्थानीय मान निकालना, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से देखेंगे पॉइंट है 0.6 है, जब आप पॉइंट हटाएंगे आपका आया 10। तो अगर आप इस प्रकार से देखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1/10 ये आ गया आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान या इसे अच्छी तरीके से निकालेंगे तो 6/10 भी लिख सकते हैं हम। इसके बाद में इसी प्रकार से 5, तो आप कहेंगे 0 पॉइंट, इस संख्या को यहाँ से देखेंगे 65 है, 0.65 आप इधर से ये हटाएंगे पॉइंट, तो आया कितना 100 आ गया, यही आपका आ गया स्थानीय मान। अब भैया जी आप दोबारा समझिए, मुझे निकालना था 6 का स्थानीय मान, तो ये 0 पॉइंट, ये यहाँ से देखेंगे ये इकाई के स्थान पे है, जब आप इधर को चलेंगे ना तो वहीं से उठाते हैं 0 पॉइंट, यहाँ से मान लीजिए 0.6 है, फिर 0.65 है, तो मैंने उठाया 0.6 है, निकालना था पॉइंट हटाया 10 आए, नीचे को 10 आ गए। इस प्रकार से ये आ गया स्थानीय मान 6 का। अब मुझे निकालना था 5 का भैया जी, तो 0.65 लिखा, 2 अंकों के बाद क्या था, इधर से आप देखेंगे 2 अंकों के बाद है पॉइंट, तो यहाँ से हटाया, नीचे 100 आ गया, स्थानीय मान आ गया। देखिए भैया क्वेश्चन कहता है कि 6325 में 3 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर होगा। तो सबसे पहले हम 3 का निकालते हैं स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए आपने 3 लिखा, कौन से स्थान पे आप कहेंगे सैकड़ा के स्थान पे, तब आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी 300। देखिए भैया जी 3 का स्थानीय मान निकालना था, 3 लिखा, कौन से स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे पहले कितने अंक है, 3 से पहले 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दी। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान, देखिए जातीय मान एक्चुअल में क्या होता है, संख्या का स्वयं का अपना मान ही जातीय मान होता है। संख्या का स्वयं का मान, जो संख्या का मान होता है वही उस संख्या का जातीय मान होता है। तो अब 3 का जातीय मान कितना होगा, 3 होगा। पूछा है अंतर, जब भैया आप 300 में से 3 घटा रहे होंगे तो 297 आएगा आपका। अगर 300 में से भैया 3 घटाएंगे, आंसर आया 297। ठीक है भैया जी, अगला सवाल देखते हैं आप। देखिए भैया जी क्वेश्चन लिख रहा है कि 63,874 रुपये, 63,874 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान है, यहाँ से पकड़ते हैं हम। 4 कौन से स्थान पर है, आप कहेंगे इकाई के स्थान पर है, तब 4 का आ गया स्थानीय मान, 4 आ गया। अब है 7 को आप पकड़िए भैया जी, 4 था इकाई के स्थान पर, 1 से मल्टीप्लाई की, आपका आ गया 4 स्थानीय मान। अब है 7 का स्थानीय मान मुझे निकालना था। 7 कौन से स्थान पर है, आप कहेंगे इकाई, दहाई, यानी तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप आ गया आपका 70। इसी प्रकार से 8 का निकालना था मुझे, तो 8 कौन से स्थान पर है, इधर से देखेंगे आप सैकड़ा के स्थान पर है, आप 100 से मल्टीप्लाई करिए भैया जी, तो आ गया आपका 800। जब आप 3 का देखेंगे तो 3 कौन से स्थान पर है, आप कहेंगे भैया जी 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, कौन से स्थान पर है, 1000 के स्थान पर, आप 1000 से
मल्टीप्लाई कर 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया भैया जी 3000। अब ये निकालना था मुझे, अब निकालना था भैया 6 का, अब निकालना था हमें 6 का। 6 कौन सी स्थान पे है, आप कहेंगे 10,000 पे है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए भैया जी मुझे 4 का निकालना था, इकाई के स्थान पे था, 1 से मल्टीप्लाई की 4 आ गया। इसी प्रकार से अगर 7 का निकालना था, 7 आया, कौन से स्थान पे, दहाई के स्थान पे, 10 से मल्टीप्लाई की आ गया 70। 8 का निकालना था, 8 का निकालना था, कौन से स्थान पे है भैया जी, आप कहेंगे सैकड़ा के स्थान पे है, 100 से मल्टीप्लाई की 800 आ गया। 3 का निकालना था, स्थानीय मान, 3 का निकालना है, कौन से स्थान पे है, 1000 के स्थान पे, हजारवां इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 के स्थान पे आपने 1000 से मल्टीप्लाई की आ गया 3000। इसी प्रकार से 6 का निकालना था तो निकाल दिया हमने। देखिए भैया जी आज हमने पढ़ी थी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, लेकिन अब आने वाली जो क्लासें होंगी हमारी, अब हम पढ़ेंगे डिजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम या भाज्यता के नियम। इसमें जो क्या है आपका टोटल ही ये लगेगा, जाति मान, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। इसी से हम जो है आपके प्लेस वैल्यू से ही सीखेंगे डिजिबिलिटी रूल कैसे बनते हैं। आने वाली 2-3 वीडियो हम उसमें सीख जाएंगे।